चलिए एक सीन में चलते हैं। साल 2004, महीना मार्च का, और जगह कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियां। एक लकड़ी के घर में माहौल बहुत ही ज्यादा तनाव भरा है। यहां एक गलत कदम का मतलब सीधा मौत है। ये कहानी है एक ऐसे बेमिसाल साहस और धोखे की जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है एक बहुत ही खतरनाक अंडरकवर ऑपरेशन से। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, और उस सर्द हवा के बीच एक लकड़ी के घर के बाहर एक नौजवान खड़ा है। नाम इफ्तिखार भट्ट। कंधे पर AK-47, चेहरे पर लंबी दाढ़ी, पर आंखों में एक अजीब सी, कह सकते हैं एक खतरनाक शांति। अब घर के अंदर माहौल कुछ और ही था। हिजबुल मुजाहिदीन के दो बड़े कमांडर अबू तुरारा और अबू सब्जार इफ्तिखार को घूर रहे थे। मतलब एक बड़े मिशन से ठीक पहले कोई इतना शांत कैसे हो सकता है? शक गहरा रहा था। और फिर अबू तुरारा ने सीधे पूछ ही लिया, आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दे तू है कौन? अब इस सवाल पर कोई भी घबरा जाता, पर इफ्तिखार वो तो बस मुस्कुराया। उसने आराम से अपनी राइफल उतारी और उनकी तरफ बढ़ा दी। बोला, भरोसा नहीं है तो लो अभी गोली मार दो। अब जैसे ही दोनों कमांडर एक पल के लिए रिलैक्स हुए, बस उसी पल का इंतजार था। इफ्तिखार ने फौरन अपने कपड़ों में छिपी 9mm की पिस्तौल निकाली और एक झटके में दोनों का काम तमाम। तो ये इफ्तिखार भट्ट था कौन? असल में वो कोई आतंकवादी था ही नहीं। वो थे पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो मेजर मोहित शर्मा, जो एक ऐसे अंडरकवर मिशन पर थे जहां एक चूक का मतलब था मौत। तो आखिर कौन थे मेजर मोहित शर्मा? कैसे एक साधारण परिवार का लड़का देश के सबसे जांबाज कमांडो में से एक बना? चलिए जानते हैं इस हीरो के बनने की कहानी। मोहित का जन्म हरियाणा के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। परिवार चाहता था कि बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बने। दबाव में आकर उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले भी लिया, लेकिन दिल तो फौज के लिए ही धड़कता था। तो उन्होंने चुपके से NDA की तैयारी शुरू कर दी और उसे पास भी कर लिया। अब जब घर पे पता चला कि मोहित NDA के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, तो सब हैरान रह गए। परिवार राजी नहीं था, पर मोहित अपने फैसले पर अड़े हुए थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया, या तो इंडियन आर्मी या फिर कुछ भी नहीं। उनके इस जुनून के आगे आखिरकार परिवार को भी झुकना ही पड़ा। लेकिन एक और अड़चन थी। मेडिकल एग्जाम में उनका वजन 6 किलो कम निकला। और तब उनकी मां, जो पहले उनके फौज में जाने के खिलाफ थीं, उन्होंने ही मोर्चा संभाला। उन्होंने दिन रात एक करके सिर्फ 4 हफ्तों में मोहित का 8 किलो वजन बढ़वाया। मतलब बेटे के सपने को पूरा करने के लिए वो हर हद तक जाने को तैयार थीं। तो सेना में आने के बाद मोहित शर्मा रुके नहीं। उन्होंने बहुत जल्दी ये साबित कर दिया कि वो खास हैं और उन्हें सबसे मुश्किल, सबसे खतरनाक मिशन के लिए ही बनाया गया है। उनकी पहली पोस्टिंग हुई जम्मू कश्मीर में। बस वहीं पर उन्होंने पैरा स्पेशल फोर्सेस को देखा और ठान लिया कि उन्हें इसका हिस्सा बनना है। और अपनी बहादुरी के दम पर 2003 में उन्होंने पैरा SF की वो मुश्किल ट्रेनिंग भी पास कर ली, जिसे पार करना हर किसी के बस की बात नहीं। उसी दौरान आर्मी को हिजबुल मुजाहिदीन के अंदर घुसपैठ करने के लिए एक जासूस की जरूरत थी। ये एक सुसाइड मिशन था सच कहें तो, और इस काम के लिए मेजर मोहित शर्मा के साहस और तेज दिमाग से बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता था। इफ्तिखार भट्ट बनना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्होंने महीनों तक मेहनत की। लंबी दाढ़ी और बाल रखे, डोगरी और उर्दू पर अपनी पकड़ मजबूत की, कुरान की आयतें तक याद की और एक झूठी कहानी घड़ी कि सेना ने उनके भाई को मार दिया है। मतलब उन्होंने अपनी पूरी पहचान ही बदल डाली थी ताकि आतंकवादियों को उन पर जरा भी शक ना हो। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं, उस आखिरी ऑपरेशन पर जहां इस हीरो ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तारीख थी 21 मार्च 2009। खबर आई कि हफरूदा के घने जंगलों में कुछ आतंकवादी घुस आए हैं। खबर मिलते ही मेजर शर्मा अपनी टीम के साथ उस खतरनाक इलाके की तरफ बढ़ गए। उन्हें पता था कि यह मुकाबला आसान नहीं होगा। वहां आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में मेजर शर्मा बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अकेले ही चार आतंकवादियों को ढेर कर दिया। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। वो पूरा ऑपरेशन 5 दिन तक चला और इस दौरान उनकी यूनिट ने कुल 17 आतंकवादियों को मार गिराया था। मेजर शर्मा के हाथ और सीने में गोली लग चुकी थी। खून लगातार बह रहा था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। अपने साथियों को बचाने के लिए, उन्हें कवर देने के लिए वो एक पेड़ का सहारा लेकर लगातार फायरिंग करते रहे। उनकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। शरीर साथ छोड़ रहा था, लेकिन रेडियो पर उनकी आवाज में वही जोश था।
उनका आखिरी हुक्म गूंजा, फायरिंग रुकनी नहीं चाहिए। मेजर मोहित शर्मा आज फिजिकली हमारे बीच नहीं है, पर उनका बलिदान, उनकी ये कहानी हमेशा हमेशा हमें हिम्मत देती रहेगी। उनके इस बेमिसाल साहस और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान सिर्फ सबसे बहादुरों को ही मिलता है। आज उनकी यादें हमारे साथ है। गाजियाबाद में उनके नाम पर एक मेट्रो स्टेशन है और उनकी एक शानदार प्रतिमा भी है जो आने वाली पीढ़ियों को उनकी वीरता की कहानी सुनाती रहेगी। मेजर मोहित शर्मा की कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर वो क्या चीज है जो एक हीरो को अमर बना देती है। क्या वो उनका बलिदान है, उनका साहस, या फिर वो विरासत जो वो हमारे लिए छोड़ जाते हैं।